यू आर वाचिंग डॉक्टर जिया हेल्पिंग हेल्थ। जी अस्सलाम वालेकुम। आज हम बात करेंगे हमल ठहरने की ख़ास अलामत के बारे में, जिसे हम इम्प्लांटेशन ब्लीडिंग कहते हैं। ब्लीडिंग को लेकर बहुत से लोग कंफ्यूज होते हैं। वो फ़र्क नहीं कर पाते कि इम्प्लांटेशन ब्लीडिंग क्या है और पीरियड्स की ब्लीडिंग क्या है। क्या ज़रूरी है सबको हो? अगर किसी को नहीं होती ब्लीडिंग तो इम्प्लांटेशन कब होती है, और पीरियड्स की ब्लीडिंग और इम्प्लांटेशन की ब्लीडिंग में फ़र्क क्या होता है? तो इन सारे सवालों के जवाब आपको इस वीडियो में मिल जाएंगे। मेरा नाम है डॉक्टर जिया और आप देख रहे हैं मेरा चैनल डॉक्टर जिया हेल्पिंग हेल्थ। इम्प्लांटेशन ब्लीडिंग किसको कहते हैं और ये कब होती है? प्यारी बहनों, जब फीमेल के अंदर ओवुलेशन होती है, अंडे का इखराज होता है, वो अंडे का इखराज साइकिल के 14वें दिन होता है। इस वक्त स्पर्म एग के साथ मिल जाता है, प्रेगनेंसी हो जाती है और ये स्पर्म एग का मिलाप पहले फिलोपियन ट्यूब में होता है, फिर वहाँ से एम्ब्रियो ट्रैवल करता हुआ यूट्रस में आ जाता है, जहाँ इसको बच्चादानी की दीवार के साथ जुड़ जाना होता है। और ये अमल ओवुलेशन के अगले 6 से 12 दिन के बाद होता है। एम्ब्रियो का बच्चादानी की दीवार के साथ जुड़ जाना इम्प्लांटेशन कहलाता है। प्यारी बहनों, जैसे ही बच्चादानी के साथ जुड़ जाता है तो हल्की सी ब्लीडिंग होती है, जिसको हम इम्प्लांटेशन ब्लीडिंग कहते हैं। प्यारी बहनों, ज़रूरी नहीं है कि इम्प्लांटेशन ब्लीडिंग सबको लाजमी हो। अगर किसी को नहीं होती, बाकी सिम्टम हैं, तो आपका हमल ठहर गया है, परेशानी की कोई बात नहीं है। इम्प्लांटेशन की ब्लीडिंग ओवुलेशन के 6 से 12 दिन बाद होती है। अगर प्रेगनेंसी हो गई है, ये तकरीबन वही टाइम बन जाता है पीरियड आने के दिन करीब होते हैं जब। आप किस तरह फ़र्क करेंगी कि इम्प्लांटेशन की ब्लीडिंग कौन सी है और आपको जो दूसरे वाली पीरियड्स की ब्लीडिंग हो रही है वो कौन सी है? अच्छा जी, सबसे पहले क्रैम्प्स। आपको इम्प्लांटेशन की जब ब्लीडिंग होती है तो आपको हल्का सा क्रैम्प्स होते हैं, ठीक हो गया। जबकि पीरियड की ब्लीडिंग में ज़्यादा क्रैम्प्स होते हैं, ज़्यादा दर्द होती है, ठीक हो गया। अच्छा, इम्प्लांटेशन की जो ब्लीडिंग होती है उसका जो फ़्लो है वो लाइट होता है, यानी हल्की सी होती है, पिंक कलर की होती है, लाइट ब्राउन भी हो सकती है, और हल्की सी दाग की शक्ल में स्पॉटिंग होती है, ठीक हो गया। जबकि पीरियड्स का जो ब्लड होता है उसका फ़्लो ज़्यादा होता है, हैवी फ़्लो होता है, और साथ ही ब्लड क्लॉट्स भी आते हैं, ठीक हो गया। अच्छा, अब डिस्कस कर लेते हैं ड्यूरेशन के बारे में कि जो इम्प्लांटेशन की ब्लीडिंग है वो कितनी देर तक होती है, कब तक होती है, कितने दिन तक होती है। अच्छा प्यारी बहनों, इम्प्लांटेशन की जो ब्लीडिंग है वो चंद घंटे या 2 से 3 दिन मुसलसल भी हो सकती है, ठीक है। 3 दिन मुसलसल हो सकती है, इसका मतलब ये नहीं कि बहुत ज़्यादा पीरियड जैसी हैवी ब्लीडिंग होती है, ऐसा नहीं है। जो ब्लीडिंग होती है वो ड्रॉप्स होते हैं थोड़े थोड़े, वो दिन में 1-2 बार जो है आ सकते हैं स्पॉटिंग की शक्ल में, ठीक है। एक और सवाल ब्लीडिंग या स्पॉटिंग को कंफर्म करने के लिए है। अच्छा, कुछ सब्सक्राइबर ये पूछते हैं क्या इस दौरान प्रेगनेंसी टेस्ट कर सकते हैं जब ब्लीडिंग हो रही है इम्प्लांटेशन की? अगर प्रेगनेंसी भी हुई है तो अभी तो मेरी प्यारी बहनों इम्प्लांटेशन डे चल रहा है, अभी तो एग जो है नन्ना सा एग बनना शुरू हुआ है और अभी एससीजी हार्मोन यूरिन के अंदर शो ही नहीं हुआ। प्रेगनेंसी चेक करने के लिए तकरीबन 7 से 8 दिन का इंतज़ार करना होता है, ठीक हो गया। आपकी ड्यू डेट जब गुजर जाती है तो इसके 1 हफ़्ते के बाद ही आप टेस्ट, मतलब 1 हफ़्ते के बाद भी आप टेस्ट कर सकती हैं। अच्छा, जब आपने टेस्ट किया है तब भी आपका अगर 1 हफ़्ते के बाद टेस्ट करने से भी नेगेटिव आता है, हालांकि आपको प्रेगनेंसी की सारी अलामत आपके अंदर मौजूद है, प्रेगनेंसी की अलामत आपको शो हो रही हैं, तो हो सकता है आपकी ओवुलेशन ही लेट हुई हो और इम्प्लांटेशन भी आपकी ऐसे लेट ही हुई होगी, ठीक है। पीरियड्स मिस होने के कम से कम 15 से 20 दिन के बाद को आपको वेट करना चाहिए, ठीक है। पीरियड मिस होने के 15 से 20 दिन का वेट करना चाहिए और फिर अगर प्रेगनेंसी चेक करवानी चाहिए, ठीक हो गया। अच्छा, और अगर फिर भी आपको प्रेगनेंसी टेस्ट नेगेटिव आ रहा है तो आपको अपने डॉक्टर से कंसल्ट करना चाहिए, ठीक है, क्योंकि 2 ही चीज़ें हो सकती हैं, या तो प्रेगनेंसी डिटेक्ट नहीं हो रही, ना ही स्टिक में आ रही है, ठीक हो गया, और अगर कोई और इशू भी हो तो डॉक्टर बता देंगे, ठीक हो गया। कोई और इशू हो सकता है क्योंकि ऐसा है कि आपको हार्मोनल इशू भी हो रहा है जिसकी वजह से आपको पीरियड्स नहीं आ रहे, ठीक है। एकदम जो गर्ल्स होती हैं, लड़कियां ख़वातीन होती हैं जो वेट लूज़ करती होती है, एकदम से वेट लूज़ करने की वजह से आपको पीरियड नहीं आ रहे होते, ठीक हो गया। तो फिर आपको अपने डॉक्टर से रुजू करना चाहिए, तो आपके डॉक्टर ही आपको मतलब बता सकते हैं, ठीक हो गया। अच्छा मेरी प्यारी बहनों, आप देख रही थी मेरा चैनल डॉक्टर जिया हेल्पिंग हेल्थ। आज का हमारा टॉपिक था इम्प्लांटेशन ब्लीडिंग वर्सेस पीरियड्स ब्लीडिंग, जो कि मैंने आपको अच्छी तरह से एक्सप्लेन कर दिया है। मेरे नेक्स्ट
वीडियो आप तक पहुंच सके तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा। तब तक के लिए शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।